नमस्ते दोस्तों, मैं कीर्ति वर्मा आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया है हरियाणा जीके की सीरीज, जो कि हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हरियाणा का चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो या फिर चाहे वो बड़े लेवल का हो, हरियाणा जीके का पोर्शन हम सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट रहता है। तो अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, हमारे पास तैयारी के लिए फुल टाइम है। हम आराम से बैठकर इस खाली टाइम में अपने आगामी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको हरियाणा जीके की हर एक टॉपिक को बड़े बारीकी से करवाऊंगी। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक भी स्टार्ट किया है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। उसमें मैंने 2 सिविलाइजेशन करवा दी हैं, इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। अभी वैदिक साहित्य चल रहा है, 1-2 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी वॉच कीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके में क्या पढ़ेंगे, हरियाणा के शहरों के उपनाम। हरियाणा के शहरों के उपनाम। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हरियाणा के जिलों का नामकरण। क्या पढ़ा था? हरियाणा के जिलों का नामकरण। मान लीजिए हरियाणा कोई इंसान है, उसके 22 बच्चे हैं। हरियाणा में जिले कितने हैं? 22। तो उस हिसाब से हरियाणा के कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे। अब हम सबको पता है कि बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके निक नेम भी होते हैं। जैसे कि माँ किसी और नाम से बुलाती है किसी बच्चे को, उसका पापा किसी और नाम से बुलाता है, उसका चाचा किसी और नाम से बुलाता है। तो ठीक उसी तरह हरियाणा के जो जिले कह लो या फिर शहर कह लो, उनके भी उपनाम यानी कि निक नेम्स हैं। उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ के लिए, अलग अलग क्वालिटीज़ के लिए हर जिले का एक उपनाम है। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के शहरों के उपनाम या फिर हरियाणा के जिलों के उपनाम। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा जी के, हरियाणा के शहरों के उपनाम। तो पहला शहर है हमारा, इधर हम शहर तो आज का मतलब कि पहला शहर है हमारा यमुनानगर। यमुनानगर। यमुनानगर को क्या बोला जाता है? यमुनानगर क्या है? एक शहर भी है और एक जिला भी है। तो यमुनानगर को क्या बोला जाता है? इसका निकनेम क्या है? एक तो यमुनानगर को बोला जाता है मछुआरों का स्वर्ग। मछुआरों का स्वर्ग। एक यमुनानगर को पेपर सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेपर सिटी। पेपर सिटी। तो यमुनानगर के निकनेम कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? मछुआरों का स्वर्ग और पेपर सिटी। क्या है यमुनानगर के निकनेम? अब बात आती है इनको याद कैसे करें। कैसे याद करना है? देखो, यमुना क्या है? नदी है। यमुना नदी में मछलियाँ पाना एक आम बात है। यमुना नदी में क्या पाई जाती हैं? मछलियाँ। और मछलियाँ पकड़ने के लिए कौन जाते हैं? मछुआरे। और जो है ना, यमुना नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं और उनसे हमें क्या मिलता है? कागज की लुगदी प्राप्त होती है, जिससे हम क्या बनाते हैं? पेपर। तो यमुनानगर मतलब कि क्या, यमुना नदी के अंदर मछलियाँ हैं बहुत सारी, मछुआरे उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कागज के बहुत सारे पेड़ हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो यमुनानगर के निकनेम क्या है? मछुआरों का स्वर्ग और पेपर सिटी। क्या क्या बोला जाता है? मछुआरों का स्वर्ग और पेपर सिटी यमुनानगर को बोला जाता है। अब इसके बाद हमारा करनाल। इसके बाद क्या हमारा? करनाल। तो करनाल एक जिला है। तो करनाल को क्या बोला जाता है? करण नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? करण नगरी। करण नगरी। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है? श्यूज सिटी। क्या बोला जाता है? श्यूज सिटी। श्यूज सिटी। करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। पेरिस ऑफ हरियाणा। और एक बहुत ही फेमस नाम है इसका, धान का कटोरा। धान का कटोरा। तो करनाल के कितने निकनेम्स हैं? 4। करण नगरी, शूज सिटी, पेरिस ऑफ हरियाणा और धान का कटोरा।
करनाल, करनाल का जैसे कि हमने नामकरण वाली वीडियो में पढ़ा था कि करनाल का नाम करनाल क्यों पड़ा है, महाभारत के पात्र कर्ण के नाम पर पड़ा है। करनाल का नाम क्या पड़ा है, करनाल पड़ा है। और शूज सिटी, क्योंकि हमारी जो लिबर्टी शूज कंपनी है वो कहाँ काम करती है, करनाल में काम करती है, तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है, शूज सिटी भी बोला जाता है। इसके बाद करनाल को क्या बोला जाता है, पेरिस ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। और धान का कटोरा, चावल की अधिकता के कारण, क्योंकि यहाँ पर धान का उत्पादन अधिक होता है, इस कारण करनाल को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा भी बोला जाता है। तो करनाल के उपनाम कितने हैं, 4। कौन कौन से, करण नगरी, बहुत ही सिंपल, इसको याद करना। शूज सिटी, क्योंकि लिबर्टी शूज कंपनी कहाँ पे, हमारे करनाल में है। इसके बाद इसको पेरिस ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है और धान का कटोरा भी बोला जाता है। इसके बाद हमारा कैथल, कैथल, कैथल को क्या बोला जाता है, कपि मुनि की जन्मस्थली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कपि मुनि की जन्मस्थली, कपि मुनि की जन्मस्थली। और एक कैथल को क्या बोला जाता है, हरियाणा की काशी, हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कैथल को, हरियाणा की छोटी काशी। कैथल को कपि मुनि की जन्मस्थली बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें पता है कैथल का नाम कैथल क्यों पड़ा, कपि मुनि के कारण। कपि मुनि किसे बोला गया है, हनुमान जी को बोला गया। हनुमान जी की जन्मस्थली होने के कारण कैथल को क्या बोला गया है, कपि मुनि की जन्मस्थली। इसके अलावा इसको दूसरा क्या नाम दिया गया, हरियाणा की छोटी काशी। हरियाणा की छोटी काशी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, कैथल। क्यों कहा जाता है इसको हरियाणा की छोटी काशी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड कहाँ पे है, कैथल में। तो नवग्रह कुंड के कारण इसको क्या बोला जाता है, हरियाणा की छोटी काशी इसको बोला जाता है। किसको, कैथल को। हरियाणा की काशी भिवानी को भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है कैथल को, और हरियाणा की काशी बोला जाता है भिवानी को। भिवानी को काशी क्यों बोला जाता है, मंदिरों की अधिकता के कारण बोला जाता है, क्योंकि भिवानी में सबसे अधिक मंदिर पाए जाते हैं। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ना एग्जाम जो हमारा कोई भी पेपर होता है उसमें क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की काशी किस शहर को माना जाता है, या फिर हरियाणा की छोटी काशी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो उसमें या तो आपको कैथल देगा या फिर भिवानी देगा। दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं देगा, इनमें से एक ही ऑप्शन आपको देगा। तो कैथल को क्या कहा जाता है, कपि मुनि की जन्मस्थली, और हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है। इसके बाद हमारा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र वेरी इजी है। कुरुक्षेत्र का नामकरण हमने करवाया था, तो क्या बताया था, कुरु के दिन क्षेत्र था, इस कारण इसको क्या बोला गया, कुरुक्षेत्र बोला गया। तो कुरुक्षेत्र का निकनेम क्या है, एक तो इसको धर्म क्षेत्र बोला जाता है, धर्म क्षेत्र। एक इसको बोला जाता है धर्म नगरी। क्या बोला जाता है, धर्म नगरी। और एक बोला जाता है कैथल को गीता स्थली। क्या बोला जाता है, गीता स्थली। तो कैथल कुरुक्षेत्र को तो आप इजीली याद कर सकते हो। धर्म क्षेत्र, क्योंकि हम सबको पता महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कैसा युद्ध था ये, धर्म युद्ध था। जो हमारा महाभारत का युद्ध था वो कैसा युद्ध था, धर्म युद्ध था। इस कारण इसको धर्म क्षेत्र भी बोल सकते हैं, धर्म नगरी भी बोल सकते हैं। और गीता स्थली क्यों बोला जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था, कुरुक्षेत्र में दिया था। तो कुरुक्षेत्र के कितने उपनाम हुए हैं, फिर कितने निकनेम्स हैं, 3। कौन कौन से, धर्म क्षेत्र, धर्म नगरी और गीता स्थली। ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, बहुत इजी आपके लिए। इसके बाद हमारा अंबाला। क्या है अब की बार हमारा
अंबाला। अंबाला को क्या बोला जाता है? आमों का नगर भी बोला जाता है। तो अंबाला को कौन से उपनाम से जाना जाता है? एक तो मिक्सी सिटी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? मिक्सी सिटी। और एक इसको बोला जाता है साइंस नगरी, या फिर साइंस सिटी भी बोल सकते हैं हम इसको, साइंस सिटी या फिर विज्ञान नगरी। अंबाला क्या है? जहाँ पर आमों के बाग बगीचे अधिक मिलते हैं, और इसका नाम अंबाला किसके नाम पर पड़ा है? अंबालिका के नाम पर पड़ा है। तो अंबाला को क्या बोला जाता है? एक तो मिक्सी सिटी बोला जाता है, क्योंकि जो हमारी मिक्सियाँ हैं इनका उत्पादन कहाँ किया जाता है? अंबाला में किया जाता है। और इसको साइंस सिटी भी बोला जाता है, विज्ञान नगरी भी बोला जाता है। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अम्बा ने मिक्सी में आम का जूस बनाया। अम्बा ने मिक्सी में आम का जूस बनाया। तो अंबाला का हमें पता किससे रिलेशन है? अम्बा राजपूत से है। तो अम्बा ने किसमें? आम का जूस बनाया, यानी कि अंबाला को हम आम से रिलेट कर सकते हैं। आम का जूस वो किस में बनाएगा? मिक्सी में ही तो बनाएगा। तो अम्बा ने आम का जूस किस में बनाया? मिक्सी में बनाया। तो मिक्सी क्या है? मिक्सी साइंस की देन है। मिक्सी किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो इसको हम मिक्सी को साइंस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम कर सकते हैं, इसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। अम्बा ने मिक्सी में आम का जूस बनाया। तो अंबाला को किन किन दो उपनामों से जाना जाता है? मिक्सी सिटी और साइंस सिटी। किससे? मिक्सी सिटी और साइंस सिटी नाम से किसको जाना जाता है? अंबाला को जाना जाता है। एक हमारा फरीदाबाद है, जिसको हम इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं, यानी कि औद्योगिक नगरी बोलते हैं। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, अंबाला क्या हमारी साइंस सिटी है, और जो हमारी फरीदाबाद है वो हमारी इंडस्ट्रियल सिटी रहेगी। अंबाला के बाद अब पलवल। कौन सी? पलवल। पलवल को बोला जाता है कॉटन सिटी। कौन सी सिटी बोला जाता है? कॉटन सिटी। कॉटन सिटी भी बोल सकते हैं, इसको कपास नगरी भी बोल सकते हैं। कॉटन सिटी। एक दूसरा नाम इसको बोला जाता है शुगर नगरी, शुगर सिटी। शुगर सिटी। वैसे मोस्टली जो शुगर सिटी होती है ये रोहतक को माना जाता है। शुगर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? रोहतक को जाना जाता है। लेकिन कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, शुगर सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, और ऑप्शन में हमारा रोहतक नहीं होता, पलवल होता है। तो दूसरे नंबर की अपॉर्चुनिटी किसको जाती है? हमारी पलवल को जाती है। अगर ऑप्शन में रोहतक है तो पहले आपको रोहतक पे टिक करना है, अगर रोहतक नहीं है तो आपको पलवल के साथ जाना है। तो पलवल को किन दो नामों से जाना जाता है? कॉटन सिटी और शुगर सिटी। कॉटन सिटी क्यों बोला जाता है? कपास की उत्पादन क्षमता अधिक होने के कारण, यानी कि कपास का उत्पादन का अधिक होता है हरियाणा में, पलवल में। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? कॉटन सिटी और शुगर सिटी बोला जाता है। किसको? पलवल को बोला जाता है। इसके बाद है हमारा फरीदाबाद। फरीदाबाद। फरीदाबाद का मैंने बताया था, फरीदाबाद को क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगरी या फिर इंडस्ट्रियल सिटी। औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी किसे बोला जाता है? फरीदाबाद को बोला जाता है। और साइंस सिटी किसको बोला जाता है? अंबाला को बोला जाता है। औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है फरीदाबाद। तो बाबा फरीद ने औद्योगिक नगरी की स्थापना की। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? बाबा फरीद ने औद्योगिक नगरी की स्थापना की। बाबा फरीद से हमारा कनेक्शन सीधा कि फरीदाबाद का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? बाबा फरीद के नाम पे हुआ है। तो उससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बाबा फरीद ने औद्योगिक नगरी की स्थापना की। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे भी इजी मेथड से याद आपको हो जाएगा। इसके बाद है हमारा गुरुग्राम। कौन सा शहर है? कौन सा जिला है? गुरुग्राम। गुरुग्राम को बोला जाता है गुरु द्रोण नगरी। एक तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? गुरु द्रोण नगरी से। गुरु द्रोण नगरी।
अब गुरुग्राम को गुरुद्रोण नगरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमने जब गुरुग्राम का नामकरण पढ़ा था तो हमें पता गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा था? गुरुद्रोण के नाम से पड़ा था। गुरुद्रोण कौन थे? महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु थे। तो उनके नाम पर कौन सा शहर बना था? गुरुग्राम। तो इसको हम सिंपली याद कर सकते हैं। गुरुग्राम को क्या बोला जाता है? गुरुद्रोण नगरी बोला जाता है। इसके अलावा गुरुग्राम को बोला जाता है मेडी सिटी। मेडी सिटी। गुरुग्राम को मेडी सिटी क्यों बोला जाता है? मेडिकल फैसिलिटीज जो हमारी हैं, जो हाई लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो हमें कहाँ पे प्रोवाइड होती हैं? गुरुग्राम में होती हैं। गुरुग्राम की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो हरियाणा में कहीं भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, जो गुरुग्राम में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जिस कारण इसको क्या बोला जाता है? मेडी सिटी बोला जाता है। इसके अलावा इसको साइबर सिटी भी बोला जाता है। साइबर सिटी। तो गुरुद्रोण नगरी को तो आप सिंपली याद कर सकते हो गुरुग्राम के साथ कनेक्ट करके। गुरु यहाँ पे है, गुरुद्रोण नगरी इसका नाम है। तो अगर आपने इसका नामकरण याद कर लिया तो आप इस नाम को भी याद कर सकते हो। इसके बाद मेडी सिटी और साइबर सिटी हम दोनों को पता है ये क्या है। हमें पता है कि दोनों वर्ड्स कैसे हैं? टेक्निकल वर्ड्स हैं। और किसी भी मतलब कि शहर जिले का नाम हमारा हरियाणा में इतना टेक्निकल नहीं आएगा जितना इन दोनों का रहेगा। एक पानीपत में आएगा पेट्रोकेमिकल सिटी के नाम से, लेकिन ये क्या है? मेडी सिटी और साइबर सिटी। मेडी सिटी हमें पता है कि फैसिलिटीज़ कहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है मेडिकल की सबसे अच्छी गुरुग्राम में। तो इसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं। तो गुरुग्राम के 3 उपनाम हैं कौन कौन से? गुरुद्रोण नगरी, मेडी सिटी और साइबर सिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सोनीपत। इसके बाद कौन सा शहर आ रहा है हमारा? सोनीपत। सोनीपत को बोला जाता है साइकिल सिटी। कौन सी सिटी? साइकिल सिटी भी बोला जाता है इसको। साइकिल सिटी। साइकिल सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारे एटलस साइकिल्स है बहुत ही फेमस है। एटलस का ब्रांड, एटलस साइकिल्स का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? सोनीपत में किया जाता है। एटलस साइकिलें कहाँ बनती हैं? सोनीपत में बनती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो किससे? एटलस साइकिलों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? सोनीपत में। तो सोनीपत को एटलस साइकिलों की वजह से किस नाम से जाना जाता है? साइकिल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको बोला जाता है शिक्षा नगरी या फिर एजुकेशन सिटी। शिक्षा नगरी या फिर एजुकेशन सिटी इसको बोला जाता है। और इसके अलावा इसको बोला जाता है महाभारतकालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी। महाभारत कालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी। सोनीपत को क्या क्या बोला जाता है? साइकिल सिटी, शिक्षा नगरी, महाभारतकालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे? श्रवण कुमार साइकिल पर सवार होकर शिक्षा प्राप्त करने सोनीपत गया। अब हम इसको याद करेंगे, कैसे करेंगे? श्रवण कुमार, यानी कि श्रवण कुमार किससे कनेक्ट हो रहा है? हमारा सोनीपत से। सोनीपत का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार किस पर सवार होकर? साइकिल पर सवार होकर। तो इसको हम साइकिल सिटी को कैसे याद कर सकते हैं? साइकिल पर सवार होकर शिक्षा प्राप्त करने। क्या प्राप्त करने? शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गया? सोनीपत गया। और इसको हम सिंपली याद कर सकते हैं महाभारतकालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी कौन सी थी? हमारी सोनीपत थी। तो सोनीपत के 3 उपनाम है, कौन कौन से हैं? साइकिल सिटी, शिक्षा नगरी, महाभारतकालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी। जो आपकी एजुकेशन सिटी है और एजुकेशन हब है, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर एजुकेशन सिटी की बात है तो एजुकेशन सिटी बोला जाता है सोनीपत को। अगर एजुकेशन हब की बात की जाए तो एजुकेशन हब बोला जाता है रोहतक को। रोहतक को एजुकेशन हब किस लिए बोला जाता है? क्योंकि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं रोहतक में सबसे ज़्यादा, हरियाणा के सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थान कहाँ पाए जाते हैं? रोहतक में। जिस कारण इसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन हब बोलते हैं। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि शिक्षा नगरी कौन सी है? सोनीपत। और एजुकेशन हब कौन सा रहेगा? हमारा रोहतक रहेगा। अब हमारा पानीपत। पानीपत का तो सबको पता होगा। पानीपत को क्या बोला जाता है? बुनकरों की नगरी या फिर बुनकरों का शहर। क्या बोला जाता है इसको? बुनकरों की
नगरी या फिर बुनकरों का शहर भी हम इसको बोल सकते हैं। एक इसको बोला जाता है पेट्रोकेमिकल सिटी, पेट्रोकेमिकल सिटी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पानीपत को। पानीपत को एक तो बोला जाता है बुनकरों की नगरी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी दरी गलीचे होते हैं हरियाणा में सबसे अधिक दरी गलीचे जो बुनाई का सामान होता है वो कहाँ पे बनाया जाता है? पानीपत में बनाया जाता है। तो जिस कारण इसको क्या बोला जाता है? बुनकरों की नगरी भी बोला जाता है। और एक इसको पेट्रोकेमिकल सिटी बोला जाता है क्योंकि पेट्रोल की जितनी फैक्ट्रीज हैं वो हमारी पानीपत में ज़्यादा मिलती है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? पेट्रोकेमिकल सिटी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पानीपत को। तो पानीपत के दो उपनाम है कौन कौन से? बुनकरों की नगरी और पेट्रोकेमिकल सिटी। इसके बाद है हमारा रोहतक। रोहतक को क्या बोला जाता है? एक तो बोला जाता है एजुकेशन हब, जो कि मैंने अभी अभी बताया। क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब। दूसरा इसको बोला जाता है शुगर सिटी, ये भी मैंने बताया अभी। क्या बोला जाता है? शुगर सिटी। और एक इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। रोहतक को एजुकेशन हब बोला जाता है, शुगर सिटी बोला जाता है और हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। एजुकेशन हब क्यों बोला जाता है? क्योंकि हरियाणा के शिक्षण संस्थान अगर सबसे ज़्यादा कहीं पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? रोहतक में पाए जाते हैं। चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे फिर स्कूल्स हो, चाहे फिर इंस्टीट्यूशंस हो या फिर एकेडमीज हो, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? रोहतक में मिलती है। जिस कारण इसको क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब बोला जाता है। शुगर सिटी मैंने बताया था, शुगर सिटी पलवल को भी बोला जाता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? रोहतक को दी जाती है। रोहतक ज़्यादा माना जाता है शुगर सिटी के नाम से। अगर रोहतक ऑप्शन में नहीं होता तब हमें किसके साथ जाना होता है? पलवल के साथ जाना होता है। एक रोहतक को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। अब आप बोलोगे कि हार्ट ऑफ हरियाणा तो जींद है, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू हमारे अलग रहेंगे। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को क्यों बोला जाता है? जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हरियाणा के मैप में सबसे मिडल में होता है, यानी कि सबसे बीच में कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? जींद रहेगा, जिस कारण उसको क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। लेकिन रोहतक को हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों बोला जाता है? रोहतक को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है पॉलिटिकल व्यू से। जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको अगर देखा जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो रोहतक को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। किसके कारण? पॉलिटिकल एक्टिविटीज के कारण रोहतक को क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। तो रोहतक के कितने उपनाम हो गए? 3। कौन कौन से? एजुकेशन हब, शुगर सिटी और हार्ट ऑफ हरियाणा। एजुकेशन हब, शुगर सिटी, हार्ट ऑफ हरियाणा। इसके बाद हमारा रोहतक के बाद है अब हमारा भिवानी। भिवानी को बोला जाता है मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा। एक इसको बॉक्सिंग क्लब भी बोला जाता है, बॉक्सिंग क्लब। एक भिवानी को बोला जाता है हरियाणा की काशी, हरियाणा की काशी। किसे बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। तो भिवानी के कितने उपनाम हो गए? 3। कौन कौन से? मिनी क्यूबा। कौन सा? मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्यूबा जो हमारा जो क्यूबा कंट्री है वर्ल्ड में, वो अपने पहलवानों के लिए जानी जाती है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? मिनी क्यूबा बोला जाता है, छोटे साइज में क्यूबा। बॉक्सिंग क्लब क्यों बोला जाता है? क्योंकि हरियाणा मतलब कि हरियाणा का ये जो जिला भिवानी है, ये क्या देता है? सबसे ज़्यादा बॉक्सर्स देता है। जो गीता कुमारी फोगाट है वो भिवानी से बिलोंग करती है, बबीता कुमारी फोगाट भिवानी से बिलोंग करती है, और भी जो रेसलर्स है वो क्या है? हमारे भिवानी से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो इस कारण इसको बॉक्सिंग क्लब और मिनी क्यूबा बोला जाता है। इसके बाद हरियाणा की काशी। तो हरियाणा की काशी बोला जाता है जींद को भी। जींद को क्यों बोला जाता है? नवग्रह कुंड के कारण, क्योंकि नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है? जींद में, जिस कारण उसको क्या बोला जाता है? हरियाणा की काशी। और भिवानी को हरियाणा की काशी किस कारण बोला जाता है? भिवानी को हरियाणा की काशी बोला जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण। किसके कारण? मंदिरों की अधिकता के कारण क्या बोला जाता है? इसको हरियाणा की काशी बोला जाता है। एक इसको बार हिरोज का शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बार हिरोज का
शहर। तो ये हमारे भिवानी के उपनाम या फिर निकनेम्स कौन कौन से? मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग क्लब, हरियाणा की काशी और बारी रोज का शहर। इसके बाद हमारा आएगा रेवाड़ी। जो आपका रेवाड़ी है इसको एक उपनाम से जाना जाता है। कितने उपनामों से जाना जाता है? रेवाड़ी का कितने उपनाम है? सिर्फ एक ही है। कौन सा? पित्तल नगरी। बहुत ही फेमस रहेगा पित्तल नगरी। रेवाड़ी को क्या बोला जाता है? पित्तल नगरी बोला जाता है। पित्तल के जो बर्तन होते हैं, पित्तल की मूर्तियां होती हैं, पित्तल के आभूषण होते हैं, वो सबसे ज्यादा काम बनते हैं रेवाड़ी में बनते हैं, जिस कारण इसको क्या बोला जाता है? पित्तल नगरी बोला जाता है। तो पित्तल नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? रेवाड़ी शहर जाना जाता है। किसके नाम से? पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा रहेगा सिरसा। कौन सा शहर रहेगा या फिर जिला रहेगा? सिरसा। सिरसा कहाँ है? राजस्थान की तरफ स्थित है। सिरसा को क्या क्या बोला जाता है? तो वनस्थली बोला जाता है इसको। वनस्थली। वनों की अधिकता के कारण हरियाणा में अगर कहीं वन मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? सिरसा में मिलते हैं। एक इसको बोला जाता है संतों का नगर। संत नगरी या फिर संतों का नगर भी इसको बोला जाता है। वनस्थली बोला जाता है, संतों का नगर बोला जाता है। एक इसको सरस्वती नगर बोला जाता है। सरस्वती नगर। सिरसा के कितने उपनाम है? 3 उपनाम है। कौन कौन से? वनस्थली, संतों का नगर और सरस्वती नगरी। सरस्वती नगर। तो वनस्थली क्यों बोला जाता है? हरियाणा में अगर कहीं वनों की अधिकता मिलती है तो कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है हमें वनों की अधिकता? वनस्थली यानी कि सिरसा में मिलती है। फिर हमारा संतों का नगर। इसको संतों का नगर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे जितने भी संत महात्मा है वो सिरसा में ही ज़्यादा मिलते हैं, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा हो, चाहे फिर वो राधा स्वामी हो। तो इस तरह के जितने भी संत साधु हैं, इनके कारण इसको क्या बोला जाता है? संतों की नगरी भी बोला जाता है। फिर है सरस्वती नगर। इसको क्या बोला जाता है? सरस्वती नगर। तो इसको कितने नामों से जाना जाता है? वनस्थली, संतों का नगर और सरस्वती नगर के नाम से किसको जाना जाता है? सिरसा को जाना जाता है। तो इसके कैसे याद करेंगे? संतों ने सरस्वती नदी के किनारे वन में सिरस वृक्ष की पूजा की। इसकी ट्रिक क्या रहेगी? संतों ने सरस्वती नदी के किनारे वनों में सिरस वृक्ष की पूजा की। तो सिरसा का नाम सिरसा क्यों पड़ा? एक तो शाश्वत ऋषि के नाम से और एक सिरस वृक्ष के नाम से। तो हम इसको सिरस वृक्ष से ले रहे हैं। तो संतों ने, किसने? संतों ने किसके किनारे? सरस्वती नगरी, सरस्वती के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे वनों में किस वृक्ष की पूजा की? सिरस वृक्ष की पूजा की। तो इस तरह से हम सिरसा के उपनामों को याद कर सकते हैं। तो कितने उपनाम है? 3। वनस्थली, संतों का नगर और सरस्वती नगर। इसके बाद है हमारा सिरसा के बाद है फतेहाबाद। और फतेहाबाद का एक ही उपनाम है। इसको क्या बोला जाता है? गुलाबी नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गुलाबी नगरी बोला जाता है। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा क्या रहेगी? फतेहाबाद। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा क्या रहेगी? फतेहाबाद। अगर पिंक सिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो क्या रहेगा? जयपुर। जयपुर को क्या बोला जाता है? इंडिया की पिंक सिटी। और हरियाणा की बात कर रहे हैं तो क्या रहेगा? पिंक सिटी ऑफ हरियाणा फतेहाबाद रहेगा। तो फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा रहेगा अब नारनौल रहेगा। क्या रहेगा? नारनौल। नारनौल को एक तो बोला जाता है बिरबल नगरी। बिरबल नगरी क्योंकि बिरबल का जन्म कहाँ हुआ था? नारनौल में हुआ था। इस कारण इसको क्या बोला गया? बिरबल नगरी बोला गया। एक इसको शेर शाह जन्म स्थली भी बोला जाता है। शेर शाह सूरी हमारे एंशिएंट जो हमारी मिडवेल हिस्ट्री रहेगी उसका एक इम्पोर्टेंट रहेगा शेर शाह सूरी का टॉपिक। तो शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था नारनौल में, जिस कारण इसको क्या बोला जाता है? शेर शाह जन्म स्थली बोला जाता है। बिरबल नगरी बोला जाता है। एक बोला जाता है इसको शेर शाह जन्म स्थली।
नारनौल को कितने नामों से जाना जाता है? 2 नामों से। कौन कौन से? बिरबल नगरी और शेरशाह जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोनों का ही जन्म कहाँ हुआ है? नारनौल में हुआ है। इस कारण इनको क्या बोला जाता है? बिरबल नगरी और शेरशाह जन्मस्थली बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नारनौल को बोला जाता है। इसके बाद हमारा रहेगा हिसार। इसका पुराना नाम क्या था? हिसार फिरोजा। और अब क्या है? हिसार। फिरोजा कब हटा दिया गया था? अकबर के समय में इसके पीछे से फिरोजा को हटा दिया गया था, सिर्फ क्या रह गया था? हिसार रह गया था। तो हिसार को बोला जाता है स्टील सिटी ऑफ हरियाणा या फिर इस्पात नगरी। इस्पात नगरी या फिर हम इसको स्टील सिटी ऑफ हरियाणा भी बोल सकते हैं। तो स्टील सिटी ऑफ हरियाणा क्या रहेगी? हमारी हिसार रहेगी। हिसार को क्या बोला जाता है? स्टील सिटी ऑफ हरियाणा बोला जाता है। हिसार की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसके बाद है हमारा जींद। कौन सा जिला? जींद। जींद का हम सबको पता है। तो इसको क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि ये मिडल में स्थित है। तो हरियाणा का मैप उसके बिल्कुल बीच में स्थित कौन सा जिला है? हमारा जींद। जिस कारण इसको क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। एक इसको जयंती देवी नगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जयंती देवी नगर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैं पता था जींद का मतलब कि नामकरण किसके नाम से हुआ था? जयंती देवी के नाम से इसका नामकरण हुआ था, जिस कारण इसको क्या बोला जाता है? जयंती देवी नगर बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जींद को। एक का हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है, एक जयंती देवी नगर बोला जाता है, एक इसको बोला जाता है दूध नगरी, मिल्क सिटी, दूध नगरी। तो मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा क्या रहेगा? हमारा जींद। हार्ट ऑफ हरियाणा भी जींद रहेगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? मिडल में स्थित होने के कारण। मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा रहेगा जींद, जयंती देवी नगर रहेगा जींद। तो जींद के कितने उपनाम हो गए? 3। हार्ट ऑफ हरियाणा, जयंती देवी नगर और दूध नगरी। जींद के बाद हमारा रहेगा झज्जर। क्या रहेगा? झज्जर। झज्जर का एक ही उपनाम है। झज्जर का कितने उपनाम है? एक नाम है। क्या है? शहीदों का शहर। शहीदों का शहर। तो हरियाणा में शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? झज्जर को जाना जाता है। इसकी ट्रिक क्या रहेगी? छज्जू शहीद हो गया। छज्जू शहीद हो गया। तो छज्जू मतलब कि झज्जर का नामकरण किसके नाम से हुआ था? छज्जू के नाम से हुआ था। छज्जू एक किसान था जिसके नाम से इसका क्या हुआ था? नामकरण हुआ था। छज्जू शहीद हो गए। यहाँ से हम इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रिलेट इसको कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। झज्जर को क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर बोला जाता है। इसके बाद हमारी एक और सिटी रहती है। कौन सी? मेवात। नू भी बोलते हैं जिसको हम। ये हमारी लास्ट है, मेवात। मेवात को हम नू भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? नू। और मेवात का पुराना नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। क्या नाम था इसका पुराना नाम? सत्यमेवपुरम। तो मेवात को बोला जाता है मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान। अगर हरियाणा में मुसलमान कहीं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? मेवात में पाए जाते हैं। मुस्लिम धर्म सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मेवात में। तो जिस कारण इसको क्या बोला जाता है? मिनी पाकिस्तान, यानी कि छोटा पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान किसको बोला जाता है? मेवात को बोला जाता है। मेवात को बोला जाता है मिनी पाकिस्तान। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हरियाणा के शहरों के उपनाम या फिर हरियाणा के जिलों के निकनेम्स हमने आज की वीडियो में पढ़े। ये हमारा चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटे लेवल का हो, ग्रुप डी का हो, या फिर स्टेनो, CGL, SSC CGL भी हो सकता है, और या फिर हरियाणा की पुलिस, हरियाणा क्लर्क, कैनाल पटवारी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए हमारी हरियाणा जीके का ये जो क्वेश्चन रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।